एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब महिला जहनूर रहती थी। जहनूर का पति अजहर छोटी मोटी चोरियां करता था। वहीं उसकी एक बेटी आयशा थी। एक दिन आयशा भूख से बहुत रो रही थी। अम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटी, शाम तक रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आ जाऊंगी। तभी वहाँ अजहर आ जाता है और अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर आयशा की तरफ बढ़ाता है। अरे क्यों भूखा मार रही है तू मेरी बेटी को? ये ले बिटिया, ये पैसे ले और बाजार से कुछ खा के आ जा। जहनूर अजहर का हाथ झटक देती है। नहीं, मेरी बेटी ये पैसे नहीं लेगी। तुम जरूर ये पैसे चोरी कर कर लाए हो। मैं अपनी बेटी को 1 रुपया चोरी कर नहीं खाने दूंगी। अरे तो ईमानदारी से कौन सा तूने मेरी बेटी का पेट भर दिया? क्या दिया है तुझे तेरी ईमानदारी ने? 2 वक्त की रोटी तो तू खिला नहीं पा रही है। जो भी हो, मैं अपनी बेटी को हराम की रोटी नहीं खाने दूंगी। ये तुम्हारे पैसे हराम के हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, देखता हूँ मैं भी कि तेरी ईमानदारी तुझे क्या दिलाएगी। जहनूर अजहर को खूब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अजहर उसकी एक नहीं मानता। उसी गांव में सायरा बानो नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। सायरा बानो के घर पे जहनूर काम किया करती थी। जहनूर, इधर आना बेटी। हाँ जी, आई। कल मैं बाजार गई थी तो तेरे लिए और तेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। इनकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है, तू मेरा ख्याल रखती है, इतनी ईमानदारी से काम करती है। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? तू भी मेरी बेटी जैसी है। ले पकड़, शर्म मत कर। और सुन, किचन में बिरयानी रखी है, वो घर ले जाना, आयशा खा लेगी। ठीक है। जहनूर कपड़े और बिरयानी लेकर अपने घर चली आती है। आयशा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों बैठकर बिरयानी खाते हैं। अम्मी, बकरा ईद आने वाली है, क्या इस बार हम भी अपने घर में बकरा लेकर आएंगे? नहीं बेटी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए। नहीं नहीं अम्मी, मुझे इस बार ईद मनानी है, मुझे नहीं पता। जहनूर के लाख समझाने पर भी आयशा नहीं मानती। वो जिद पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ अजहर आता है। तू परेशान मत हो बेटी, तेरा अब्बू है ना, हम भी इस बार ईद मनाएंगे और अपने घर बकरा भी लेकर आएंगे। क्या सच में अब्बू, हम बकरा ईद मनाएंगे? हाँ बिल्कुल। ये मेरे प्यारे अब्बू। अपनी चोरी की कमाई मेरी बेटी से दूर ही रखो। मैं अपनी बेटी को चोरी के पैसों का कुछ नहीं खाने दूंगी। चोरी का हो या चाहे कुछ भी हो, मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अजहर वहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। ईद आने में अब 1 हफ्ता बचा था। एक दिन अजहर एक हट्टा कट्टा बकरा अपने साथ लेकर आया और अपने घर के बाहर बांध दिया और अपनी बेटी को आवाज लगाने लगा। आयशा, बेटी आयशा। हाँ अब्बू। अपने अब्बू की आवाज सुन आयशा भागती हुई बाहर आई और उस बकरे को बंधा देख खुशी से उछलने लगी। ये मेरे प्यारे अब्बू बकरा लाए हैं, ये अब हम ईद मनाएंगे। बाहर का शोर सुनकर जहनूर भी बाहर आती है। उस बकरे को देखकर वो समझ जाती है कि वो बकरा अजहर जरूर कहीं से चुरा कर लाया है। आप नहीं माने ना, अब कहाँ से ये बकरा लेकर आए हो आप? आपने चोरी की है। आप में जरा भी अक्ल नहीं है। आप एक चोरी के बकरे की कुर्बानी देंगे? अल्लाह ये कुर्बानी कभी नहीं मानेंगे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जहनूर अपने शौहर की इस हरकत से जरा भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उसके लाख समझाने पर भी अजहर उसकी बात नहीं मानता। जहनूर फिर अपने काम के लिए सायरा बानो के घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि इस बार सायरा बानो ईद के लिए कोई बकरा नहीं लाई। अरे भैया, ईद में 1 हफ्ता बचा है। इस बार मैडम जी कुर्बानी के लिए कोई बकरा नहीं लाई। अरे बहन,
ऐसा नहीं है, बानो जी कल ही एक खट्टा कट्टा बकरा लेकर आई थी, लेकिन रात में किसी चोर ने उनका बकरा चुरा लिया। अब मैंने कहा मैडम जी से पुलिस को बता दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। माली की बात सुन जहानूर समझ जाती है कि उस बकरे की चोरी अजहर ने ही की है। या अल्लाह, ये अजहर ने क्या किया? मैडम के यहाँ चोरी कर ली। मुझे ये बात मैडम को बता देनी चाहिए, लेकिन अगर गुस्से में उन्होंने मुझे भी काम से निकाल दिया तो? नहीं, अगर वो काम से निकाल देंगी तो परेशानी आ जाएगी। ना बताना ही सही रहेगा। सायरा बानो जहानूर को काम से ना निकाल दे, इस डर से जहानूर उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप काम करने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं, ईद का दिन आता है। अजहर बकरे की कुर्बानी देता है और जहानूर उसे पकाती है। जहानूर, अच्छे से बिरयानी बनाना, आज मैंने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं, देखना मेरी नाक ना कटे। ऐसा कहकर अजहर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अजहर के कुछ दोस्त आते हैं। जहानूर सबको खाने के लिए बिठाती है और सबको खाना परोसती है। जैसे ही मेहमान निवाला मुंह की तरफ बढ़ाते हैं, वो सारा खाना मिट्टी में बदल जाता है। सभी के मुंह में मिट्टी आ जाती है। सभी इधर उधर थूकने लगते हैं। थू 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 थू। अरे अजहर भाई, ये क्या है? आपने हमें बिरयानी खाने के लिए बुलाया था या मिट्टी? इससे अच्छा भाईजान आप हमें बुलाते ही नहीं। सभी मेहमान गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जहानूर रसोई में जाकर देखती है तो सभी बर्तनों में खाने की जगह मिट्टी भरी हुई थी। ये देखिए आपके चोरी का नतीजा। अल्लाह ने आपको आपकी चोरी का इनाम दे दिया। ये सब आपकी गलती है। मैं आपसे कहती थी कि ये गुनाह है, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं थे। आपने उनके घर में चोरी करी जिनकी वजह से हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आती है। ये अल्लाह का इशारा है। अगर आप नहीं सुधरे तो अल्लाह आपको दूसरा मौका नहीं देंगे। बेगम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। मुझे जाकर आज ही सायरा बानो जी से माफी मांगनी चाहिए। अजहर और जहानूर दोनों सायरा बानो के घर माफी मांगने के लिए जाते हैं। अरे जहानूर, आज तुम यहाँ? आज तो मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी ना, तुमने ईद नहीं मनाई? मैडम जी, मैं आपके पास आज एक गुनाह की माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है तुम किस गुनाह की माफी मांगने आई हो। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपको क्या पता है? यही कि जो कुर्बानी के लिए मैं बकरा लाई थी वो तुम्हारा शौहर चुरा के ले गया है। मैंने सब देख लिया था, इसलिए मैंने इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि इससे तुम्हें परेशानी होती। सायरा बानो की बात सुन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए सायरा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप जो सजा मुझे दोगी मैं वो मंजूर कर लूंगा। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? सजा तो ऊपर वाला देता है। अगर तुम्हें अपनी भूल का पछतावा है तो एक काम करो, मेरी फैक्ट्री में एक हेल्पर की जगह खाली है, तुम वहाँ काम कर लो। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी, फिर तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, मुझे सब मंजूर है। मैं पूरे जी जान से काम करूंगा। आपका शुक्रिया मैडम। इसके बाद से अजहर सायरा बानो की फैक्ट्री में काम करने लग जाता है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है।